माता सो पिता तुम्ही बंधु सुसखा तुम्ही विद्या सुद्रोणं तुम्ही सर्वं मम दे मेरे सतगुरु आप हो सब संतन के सरदार शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाज शरण पड़े की राखे प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकार। गुरुमुख सत्पुरुषों की वाणी है कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मतायगाध। कि सारा संसार अपने मन के अधीन है। हर इंसान मन को खुश करने में लगा हुआ है, वो काम करूं जिसमें मुझे प्रसन्नता मिले, मगर ये नहीं जानता कि मन की खुशी ही मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है कि मुझे मालिक की खुशी प्राप्त हो। गुरु मुरीद कोई साध, कोई विरले विरले भाग्यशाली जीव हैं जिनको गुरु के वचनों पर चलकर अपना जीवन भक्ति में बिताने का अवसर प्राप्त होता है। तो वो चुनी हुई रूहें हैं। कई बार आपने श्री सतगुरु दाता दयाल जी के मुखारबिंद से भी ये सुना कि आप सब रूहें चुनी हुई रूहें हो। एक जन्म से नहीं, कई कई जन्म का नाता है आपका। तो भाग्यशाली हैं वो प्रेमी जिनको मानुष चोला प्राप्त करके गुरु की शरण प्राप्त हो गई। जो माने गुरु वचन को ताका मतागात, जो उनके वचनों पर चलता है, अमल करता है, फिर उसके जीवन का क्या कहना कि उसका जीवन कैसा बन जाता है और कैसी गुरु की प्रसन्नता उमड़ती है। किस प्रकार वो अपने सेवकों पर बख्शिशें करते हैं, रहमतें करते हैं और प्रेमी जन उन रहमतों को पाकर अपना जीवन सफल मानते हैं कि आज मेरा जीवन सफल है कि मेरे गुरु महाराज जी प्रसन्न है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी, उनको 72 वर्ष की आयु में गुरु का मिलाप हुआ। कितनी टहल सेवा की, इतने भाव से गुरु की सेवा में लग गए कि सुबह सुबह गुरु महाराज जी के स्नान के लिए नदी से जल भरने जाते थे और नदी दूर थी। सिर पर कलश उठाए, गागर लिए हुए रोज नदी पर जाना, पानी भर के लाना। अब एक दिन स्नान के लिए जल लेने गए, वापसी आ रहे थे तो बरसात हो रही थी, ठंड का मौसम था और अंधेरा भी था।
उस अंधेरे में पैर फिसला, एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें गिर गए। लेकिन गिरते गिरते भी गागरों को संभाला कि मेरे गुरु महाराज जी के स्नान का जल न बिखर जाए। तो जैसे ही गिरे एकदम से आवाज हुई। सामने एक जुलाहे का घर था। उन्होंने खिड़की में से देखा तो जुलाहा कहता है कि ना जाने कौन जोर से गिरा है। तो जुलाई कहती है ये सुबह सुबह और कौन होगा अंधेरे में, अमरू निथावा होगा जो 2 रोटी की खातिर गुरु के दर पर पड़ा हुआ है और सुबह सुबह उठकर रोज वो नदी से जल लेने जाता है, वही अमरू निथावा ही गिरा होगा। अब भाई अमरदास जी ने तो कुछ नहीं कहा, गागर को संभालते हुए उठे। कीचड़ से कपड़े भी लथपथ थे, लेकिन उन गागरों को सिर पर रखकर चल पड़े। जाके गागर रखी, कपड़े बदले जल्दी से कि गुरु महाराज जी को पता ना चले। अब गुरु महाराज जी के जल स्नान घर में रखा। गुरु महाराज जी ने स्नान किया। स्नान के बाद बुलाया और पूछा कि आज क्या हुआ। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सच्चे पातशाह कुछ भी नहीं हुआ। तो गुरु महाराज जी ने खामोश हो गए। दिन चढ़ा। उन जुलाई और जुलाही को अपने पास बुलाया और पूछा भाई अमरदास जी के सामने ही कि सुबह सुबह ये जब गिरे तो आपने क्या कहा था। कहने लगे हमने यही कहा है कि ये अमरू निथावा होगा जो गिरा है अंधेरे में, और कौन होगा बरसात में। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम्हें क्या पता इनकी क्या हस्ती है। ये अमरू निथावा नहीं, ये तो निथावियों की था है, नियोटियों की ओट है, नियाश्रयों का आसरा है। इसके कपड़े कीचड़ से लथपथ नहीं, केसर से लथपथ हुए हैं, क्योंकि ये बड़े भाव से सेवा करते हैं। तो इसलिए हमारी इन पर बहुत प्रसन्नता है और ये ना जाने कितना परमार्थ का कार्य करेंगे। हमारी इन पर बहुत बख्शीश है, बहुत रहमत है। अब ये बात सुनी, जुलाया और जुलाई शर्मसार होकर वापस लौट गए। मगर गुरु अमरदास जी सोचते हैं कि ना जाने गुरु महाराज जी को, वो तो अंतर्यामी हैं, उनको ना जाने कैसे पता चल गया। अपनी तरफ से तो छिपाने की कोशिश की, ये गुरु महाराज जी को पता ना चले, लेकिन वो जानी जान दिला दिया जान जांदे ने, जानी जान दिला दिया जानी जान दिला दिया जान जांदे ने, जानी जान होते भरी बोरी भावना पहचान जांदे ने, होते भली बोरी भावना जानी जान दिला दिया जान जांदे ने, जानी जान दिला दिया। वो जानी जान होते हैं, सबको पहचानते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों संग कैसे प्रीत करते हैं। तो महापुरुषों का मकसद ही जीवों को भक्ति मार्ग दर्शाना है, सत्य पथ पर चलाना है। इसलिए वो दिन रात प्रयत्न में लगे रहते हैं और सेवक उनको अति प्यारे हैं। रामायण में भी लिखा है, भगवान फरमाते हैं कि पुनि पुनि सत्य कहूँ तोहे पाई,
मोहे सेवक सम प्रिय कोई नहीं। भगवान फरमाते हैं मैं सत्य करके कहता हूं कि मुझे सेवक से बढ़कर और कोई प्यारा नहीं। एक बार हनुमान जी को फरमाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कि आप मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्यारे। वो सेवक थे तो कितनी बढ़ाई करते हैं, किस प्रकार वो अपने सेवकों का मान बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही भाई अमरदास जी को गुरु महाराज जी ने अति प्रसन्न होकर न जाने क्या क्या आशीर्वादें दी। उस वक्त क्या क्या उनकी मेहरें उतरी कि आगे चलकर उन्होंने गुरु गद्दी संभाल जीवों का कितना कल्याण किया। तो आज उन्हीं के इतिहास जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे दिल में कितनी प्रसन्नता होती है। लेकिन वर्तमान में हम अपने दरबार में देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे परमहंस दयाल जी हजूर महाराज जी की कितनी कोमल सेहत है। लेकिन इतनी कोमल सेहत होते हुए किस प्रकार दिन रात एक करके परमार्थ के कार्य में लगे हुए हैं। हमें जरा सी कोई तकलीफ हो, हम कहते हैं भी हमारा तो शरीर नहीं मानता, हमारा बुढ़ापा है। तो कभी सुना उनके मुखारबिन से कि उन्होंने फरमाया हो कि हमें तो हमारा शरीर कमजोर है? नहीं, वो तो दिन रात लगे रहते हैं। प्रेमियों के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सुबह शाम आरती पूजा में भी शामिल होते हैं और दिन भर भी सेवा का कार्य में लगे रहते हैं। तो जैसे फकीरों की बाणी है कि लगे रहते हैं काम में रोज और शब हो, नहीं दम लेते बे एक सबब हो, ना लू जेठ की दम तोड़ाती है उनका, ना ठिठर मांग की जी छुड़ाती है उनका। कमाते हैं वो, खाती है दुनिया, थकते हैं वो, चैन पाती है दुनिया। कि दिन रात एक करके महापुरुष परमार्थ के कार्य में लगे रहते, एक पल के लिए भी आपने आराम की नहीं सोचते। जितना हो सके वो अपने कोमल तन को परमार्थ पर कुर्बान करते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी उन्हें परवाह नहीं होती। हर अवस्था में परमार्थ का कार्य ही उनके लिए मुख्य होता है। तो कमाइयां तो उन महापुरुषों ने की और अब भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। हम आलस कर देंगे, लेकिन कभी आरती पर उन्होंने नागा नहीं डाला। नित्य प्रति आरती पर सुबह शाम पहुंचते हैं। तो हम अपने मन में विचार कर देखें कि हमारे अंदर कितनी खामियां हैं। हम तो फिर भी कभी गफलत कर देते होंगे आरती के, लेकिन श्री गुरु महाराज जी इतनी कोमल सेहत से भी अपने नियम को नहीं त्यागते। ये महापुरुषों की बढ़ाई है। वो हमें शिक्षा दे रहे हैं और हमें दिन रात इस मार्ग पर चलने के लिए पुरुषार्थ दे रहे हैं कि प्रेमियों ऐसे जब दिल में लगन हो तो कुछ भी नहीं देखा जाता, ना शरीर की तरफ ना मौसम की तरफ। हर अवस्था में प्रेमी अपने समय पर कार्य करता चला जाए, करता चला जाए। फिर जो समय पर ये कमाई कर लेते हैं उन्हीं का ही जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए महापुरुषों का प्रयत्न केवल हमारे जीवों को तारने के लिए होता है। दिन रात एक करके वो लगे हुए हैं और अपने प्रेमियों को रोज रोज प्रेरणा देकर इस मार्ग पर चला रहे हैं और रोज हुक्म कर रहे हैं कि प्रेमियों भक्ति के नियमों में कभी आलस मत करने पाओ, भजन सिमरन में कभी आलस मत करने पाओ। ये समय गया हुआ कभी लौट कर नहीं आता। तो इसलिए महापुरुष सचेत करते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं कि प्रेमी जन इस मार्ग पर चलते हुए अपना लोक और परलोक संवार लें। बोले जयकार।
आज पौ महीने की शुभ संक्रांति है।